15 अप्रैल 2026 ईडी ने पंजाब और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल से जुड़े 8 से 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर दी। इन ठिकानों में जालंधर और फगवाड़ा स्थित उनके आवासीय परिसर के अलावा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी LPU, लवली ऑटो, लवली स्वीट्स और अन्य शैक्षणिक व व्यावसायिक संस्थान शामिल है। जांच का अब आधार क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। ईडी अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी FEMA के संभावित उल्लंघन की जांच के तहत की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि एजेंसी लवली ग्रुप के संस्थानों से जुड़े विदेशी लेन देन और वित्तीय दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। हालांकि अब तक ईडी की ओर से कोई आधिकारिक बयान या आरोप पत्र जारी नहीं हुआ है और जांच अभी जारी है। इस पूरे घटनाक्रम में इसलिए भी राजनीतिक रंग पकड़ लिया है क्योंकि हाल ही में अशोक कुमार मित्तल को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का डिप्टी लीडर नियुक्त किया गया था। अब उन्होंने ये जिम्मेदारी राघव चड्ढा की वजह से संभाली है। अब इसी टाइमिंग को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं और इसे राजनीतिक कार्रवाई करार दे दी है। अब छापेमारी में क्या क्या हुआ? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी की टीम ने दिल्ली से पहुंचकर कई जगहों पर कार्रवाई की, जिसमें शामिल है जालंधर स्थित LPU कैंपस, फगवाड़ा और जालंधर के आवासीय परिसर, गुरुग्राम के निजी संस्थान टेटल कॉलेज ऑफ मास्टर यूनियन, लवली ग्रुप के ऑटो, स्वीट्स एंड डिफेंस एजुकेशन संस्थान। अब ये बताया जा रहा है कि सुबह से ही भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दस्तावेज खंगाले गए हैं और वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड्स जांचे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का हमला है कि अब ये टिपिकल मोदी स्टाइल बन चुका है। इस कार्रवाई के बाद अब आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। भगवत मान ने इसे टिपिकल मोदी स्टाइल बताया है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। पंजाब आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने भी इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया। आम आदमी पार्टी नेताओं का दावा है कि ये कार्रवाई आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। अब इस पर बीजेपी का क्या रुख है वो आपको समझाते हैं। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कह दिया है कि अगर राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो केंद्र को कदम उठाना पड़ता है। पिछले कुछ सालों में पंजाब में कई नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हुई है। सबसे पहले 2024 में आम आदमी पार्टी विधायक संजीव अरोड़ा, कांग्रेस नेता कुलवंत सिंह, PACL केस याद होगा आपको। उन्हीं आधारों के आधार पर विपक्ष लगातार एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाता रहा है। अब ईडी को PMLA 2002 वाला एक्ट और FEMA के तहत जांच, संपत्ति अटैक करने और गिरफ्तारी तक की शक्तियां प्राप्त हैं। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि इन शक्तियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि हाल ही में राघव चड्ढा बीजेपी के टॉप लीडरशिप से मुलाकात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हैं कि राघव चड्ढा शायद कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थामते हुए नजर भी आ सकते हैं। अब इसके बाद ही ये खबर इतना तूल पकड़ चुकी है कि आखिरकार राघव चड्ढा ने क्या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन साझा की है जिसके बाद अशोक मित्तल पर इतनी बड़ी कार्रवाई की बात होने लगी है। खैर, ये तो अटकलें हैं, चलती रहेंगी, लेकिन क्या उसी मुलाकात में अशोक मित्तल पर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की गई, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा तो खूब तेज है। लेकिन किसी भी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, ना ही दोनों पक्ष ने इस पर कोई आधिकारिक बयान साझा किया है। अब मामला अब सीधे तौर पर 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव से जुड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। अब आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। भाजपा इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के रूप में पेश कर सकती है।
फिलहाल ये मुद्दा सियासत में गरमाया हुआ है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। अब ईडी की जो ये कार्रवाई है सिर्फ एक जांच नहीं रही है, ये अब राजनीतिक बहस, आरोप प्रत्यारोप और चुनावी रणनीति का केंद्र बन चुकी है। सवाल अब ये भी है कि क्या ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई है या फिर सियासी टाइमिंग का खेल। अब आने वाले दिनों में जांच की दिशा और दशा नए खुलासे करने की पूरी उम्मीद जताई भी जा रही है, और इस मामले की क्या सच्चाई होगी ये तो आने वाले समय में तय हो जाएगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।